रमज़ान करीम के मुबारकबादी के साथ अल्लाह ताला का ये वादा मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की हुकूमत क्या सादगी से क्या अब गुजरी है, ये तो तमाम आलिमों को, तमाम उलमाओं को कर्नाटक के एकदम साफ पता है। तो क्योंकि आलिमों की, मुफ्तियों की ताकत से जो दुआ है, जो दुआ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की हुकूमत, सादगी की हुकूमत लाएंगे और हज़रत इमाम मेहदी की दुआ को पूरी करने का अल्लाह ताला का वादा है। वो दुआ होगी कि भाई को जो जुल्मदार को ख़त्म करें, जो मक्के से काबतुल्लाह के भी खिलाफ करेंगे, जो बर्बादी को तुलेंगे, उनको भी ख़त्म करेंगे। ये एक दुआ सिर्फ ज़बान की होती है, ईमानदारी से होती है, अल्लाह का वादा है। ऐसा ही जो आज कर्नाटक के मुसलमानों के ऊपर जो तकलीफ़ गुजर रही है, जो मजलूमों को जो तकलीफ़ गुजर रही है, इसके तकलीफ़ के कारण भी जो हैं, कारण मुसलमानों के लीडर हैं, मुसलमानों के नाम से मुसलमानों के राज का वोट लेके उनकी तमाम मज़हब का वोट से जो हुकूमत कर रहे हैं, मुसलमान के लीडर हैं, ये लोगों इनको मुसलमानों को एकदम निकम्मे समझ के तो तकलीफ़ गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अपना हिजाब में, अपने तमाम जो मसले में, अपने हलाल तमाम चीज़ों में, रोज़ी में और हलाल मटन में, जो आज जुडिशरी तक जब एक फतवा ना लिए, यानी एक उलमा का और अपने मुफ्तियों का, आलिमों का, और ये तमाम ये फतवा ना लेते हुए इन इनडायरेक्ट से जो जुडिशरी के सामने, जुडिशरी को जो अनवारंटेड भेज के मुसलमानों के ऊपर जो तकलीफ लाना चाह रहे हैं, तो इसी समय, इसी वक्त, इसी रमज़ान में, रमज़ान के पहले दिन मैं मेरी दुआ की दरख्वास्त रखता हूँ आलिमों के साथ कि भाई हज़रत बिन ख़त्ताब की हुकूमत लाइए। हुकूमत का मतलब सादगी, सिंप्लिसिटी और एकदम गरीबी की हुकूमत लाइए। जो 100 करोड़ से 1000 करोड़ के जो बंगलों में और दौलत के साथ जो उलमा को मिले, तो इनको फतवा दीजिए, क्या चीज़ चाहिए, क्या हुकूमत चाहिए, क्या मुसलमानों के मजलूमों के लिए क्या खिदमत करना चाहिए, उसके लिए आपकी एक दुआ अल्लाह ताला ज़रूर आमीन करेगा। और आपकी एक दुआ का जो एक दुआ की आवाज़ जो है, कई करोड़ लोगों के मुसलमानों के आमीन से, खाली सिर्फ आमीन लेने से पूरी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिका, दिल्ली पार्लियामेंट और असेंबली ऑफ कर्नाटका पूरी हदरेगी। ये आमीन का इतनी तेजी से आवाज़ आएगा। ये ताकत आपके पास है, आप आलिमों के पास है, मुफ्तियों के पास है। ये आप इकट्ठा, ये मसले से आज का माहौल देखते हुए आप इकट्ठा होकर दुआ के लिए, ये जो अल्लाह का वादा है, वादा दुआ आप करिए। ये काम जैसा मैं कराऊंगा वो मैं करता हूं करके जो लोगों को तकलीफ जो गुजर रही है आपके सामने, आपके नज़र में, आपके विटनेस के तहत जो हो रही है, ये इधर के लीडर्स पहुंचा रहे हैं। एक भी लीडर जो आपको मिल रहे हैं, जो 5 करोड़ के कार में आके आपको मिल रहे हैं, जो इन्हों सादगी और अपने सादगी के साथ और मजलूमों के चीज़ों के साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की हुकूमत जो थी, ये कंबल, ये कपड़ा और हर मजलूमों को इनकी दौलत बांटे, ऐसे एक भी आपको मिलने वालों में अब आज तक नहीं है। तो इसलिए ये लोगों को भी और ये तमाम मुसलमानों की एक आमीन जो अल्लाह ताला सुनेगा, उसके लिए आपकी दुआ चाहिए। मेरी गुजारिश है, आप दुआ करिए, ऐसी हुकूमत आई है। हर चीज़, हर तकलीफ जो मुसलमानों के ऊपर जो गुजर रहा है, उसे अल्लाह आराम करें, उसे ये लोगों को बख्श के, जो दूसरे नॉन मुस्लिम लोगों को बख्श के हमारी ताकत और हमारी देन और हमारी ज़रूरत अल्लाह पूरा करें। तो इसलिए आप इकट्ठा होने की मेरी दुआ, मेरी दरख्वास्त आपके सामने इस रमज़ान करीम के पहले दिन में मैं रखा हूँ आलिमों के सामने। और इस टाइम पे, आज इस वक्त
आप एक होना चाहिए। एक हो के आपकी जो जरूरत है, आपकी जो जबान चलेगी, ऐसी आपका एक मजमा जमाइए। आपके अंडर पूरे तमाम कर्नाटक के 18-20 करोड़ मुसलमान भी, यानी जो 1.5 से 2 करोड़ मुसलमान हैं, जो जितने भी मुसलमान हैं, आपकी ताबे होना चाहिए, आपकी जबान लेना चाहिए, आपकी दुआ लेना चाहिए, आपके अंडर होना चाहिए। ऐसी दुआ चाह रहा हूं मैं जो अल्लाह ताला जरूर आमीन करेगा। और हर आमीन, हर मुसलमान मजलूम के आमीन अल्लाह पार्लियामेंट तक सुनाएगा और हर लोगों का कलीजा कांप उठेगा। मेरी दरखास्त आपके सामने रखा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम।